Okay, so students, in the previous lecture we did the knapsack problem. आज उस प्रॉब्लम को आप एल्गोरिदम उसका कैसे लिख सकते हो, वील अंडरस्टैंड दैट बिफोर वी स्टार्ट विद द एल्गोरिदम के knapsack का एल्गोरिदम क्या कहते हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज द knapsack प्रॉब्लम. सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि knapsack किसे कहा जाता है. गर्ल्स, व्हाट इज अ knapsack? knapsack का मतलब है कि मैम जैसे बोरी या कोई बिल्कुल, इट इज़ अ बिग बैग. हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीज़ें हम डाल सकते हैं. हाँ, सो knapsack इज़ अ बिग बैग जिसके अंदर आप आइटम्स डाल सकते हो. किसी शॉप में वो आइटम्स हो सकते हैं, एनी वेयर दोज आइटम्स कैन बी. द आइडिया ऑफ द knapsack प्रॉब्लम इज़ दैट उस सैक के अंदर आप कौन सी आइटम्स डालो. अब हर आइटम का कुछ वेट होगा, मतलब उसका कुछ भार होगा, और सेकेंड चीज़ उसका कुछ प्रॉफिट होगा. अब आपके पास जो बैग है जिसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हो उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है. सपोज उसके अंदर kgs ही आप डाल सकते हो, 20 kgs ही डाल सकते हो. तब आप ऐसी आइटम्स उठा के अपने बैग के अंदर डालने की कोशिश करोगे ताकि अब आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. तो आप चूज़ करोगे. तो हमने क्या किया था, सिंपली आपको क्या करना है, आपको आपका प्रॉफिट भी गिवन होगा आइटम्स का, जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई हैं उनका वेट भी आपको गिवन होगा कि इस आइटम का इतना भार है और इसका इतना प्रॉफिट है. आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट कर लेना है, वेट पर kg या पर यूनिट प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, PI/WI. रिमेंबर आपने प्रॉफिट फाइंड किया था कि अगर 10 किलो का 5 प्रॉफिट है तो 1 किलो का कितना होगा, 10/5 डिवाइड करके वो सेम. तो आपको वो रेशो फाइंड आउट कर लेनी है, PI/WI, के वो पर यूनिट आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है. अब फिर जिसका मैक्सिमम पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा है आप उस आइटम को अपने बैग में डाल लोगे. बस ध्यान इतना रखना है कि आपका वेट एक्सीड ना कर जाए. जितना वेट आपके knapsack का है उतना ही आइटम्स आप डालो, उससे ज़्यादा मत डालो, उससे कम डाल लो. तो कई बार क्या होता है कि आपका बैग तकरीबन भर गया है, उसमें थोड़ी सी जगह पड़ी है. तो ग्रीडी मेथड क्या कहता है, आप उसमें फ्रैक्शनल वेट भी डाल सकते हो कि अगर आइटम 2 kg की है आप उसका कुछ हिस्सा भी अपने बैग के अंदर डाल सकते हो, और जितना हिस्सा डाला उतना आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था, इट वाज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने प्रॉफिट पर यूनिट वेट फाइंड आउट कर लिया, फिर जिसकी मैक्सिमम ये वाली वैल्यू आ रही थी प्रॉफिट पर यूनिट वेट की, हम उसको अपने knapsack में ऐड करते गए विद द कंडीशन कि वेट एक्सीड ना करे आपके knapsack से. रिमेंबर दिस वाज द प्रॉब्लम. ठीक है, सबको याद है. तो आज हम इसका एल्गोरिदम करेंगे, फिर आपको ये अपने प्रैक्टिकल में लिखना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है. तो इसका प्रोग्राम बुक के पीछे गिवन है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी ग्रुप के ऊपर. वो प्रोग्राम जो भी मैं आपको एल्गोरिदम समझाऊंगी टोटली उसके ऊपर बेस्ड है. तो एक बार आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया तो आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो. सेकेंडली, पेपर में अगर आता है कि एक्सप्लेन दी knapsack प्रॉब्लम, तो आपको ये छोटा सा एल्गोरिदम भी साथ में लिख देना है. सो लेट्स स्टार्ट. एल्गोरिदम क्या कहता है, इट्स एन ईजी एल्गोरिदम जो हमने सॉल्व किया, तभी उस दिन मैंने आपको सॉल्व कराया था ताकि इसमें प्रॉब्लम ना आए. वही एल्गोरिदम में लिखा हुआ है. तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो कहते हैं वी हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्ड 1 to n. मतलब मेरे पास कुछ n ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n कुछ भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है कि मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. सो कंसिडर आई हैव 5 ऑब्जेक्ट्स. अब वो क्या कहते हैं, एक एरे मेंटेन कर लो. अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं प्रोग्राम के अंदर तो ऑब्वियसली हम एक एरे मेंटेन करते हैं. तो एक एरे मेंटेन किया WN, उसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे, हर ऑब्जेक्ट का वेट स्टोर कर लो. मे बी W1 इज़ द वेट ऑफ द फर्स्ट आइटम, W2 इज़ द वेट ऑफ द सेकेंड आइटम. तो हर ऑब्जेक्ट का वेट स्टोर कर लो. इसी तरह से P ऑफ N एरे में क्या स्टोर कर लो, प्रॉफिट ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट. हमारे पास knapsack प्रॉब्लम में होती मेन 3 चीज़ें हैं. एक होता है कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का वेट, हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि knapsack की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है. तो उन्होंने क्या लिखा,
W इज़ दी कैपेसिटी ऑफ दी नैपसैक। तो आपने अपने एल्गोरिदम में पहले तो ये 4 चीज़ें डिस्क्राइब कर देनी है। इनमें कोई डाउट्स गर्ल्स इन दीज 4 थिंग्स व्हाट इज रिटन, समझ में आया? तो उन्होंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स नंबर 1 2 है जहाँ पर वेट सबका ग्रेटर देन 0 है, मतलब उनका कुछ ना कुछ वेट है, एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी है। एंड W क्या है, मेरे नैपसैक की कैपेसिटी है कि मैक्सिमम W कुछ भी हो सकता है, 15 kgs हो सकता है, 20 kgs हो सकता है, वो आपको मैंशनड होगा या आप यूज़र से एंटर करा लोगे। तो दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। अब क्या करना है, वो कहते हैं ना ग्रीडी नैपसैक प्रॉब्लम, मतलब ग्रीडी टेक्निक में क्या है, ईच ऑब्जेक्ट मे बी ब्रोकन इनटू फ्रैक्शनल पार्ट्स। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके नैपसैक के अंदर पूरे का पूरा वेट नहीं आ रहा तो आप कुछ फ्रैक्शन डाल लो। तो वो कहते हैं जो आप फ्रैक्शन सब्जेक्ट कर रहे हो ना, सिलेक्ट अगर कर रहे हो, तो सपोज हम उसे क्या कह रहे हैं, एक्स आई, मतलब मैंने एक्स आई फ्रैक्शन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट का, फ्रैक्शनल वैल्यू है तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरा ऑन दी होल इज़ 1 एंड नथिंग इज़ 0, तो फ्रैक्शन क्या होगी, बिटवीन 0 एंड 1। 0.2 kg सिलेक्ट कर लिया पूरे वेट का, या 0.5 kg सेलेक्ट कर लिया पूरे वेट का, अगर पूरे का पूरा वेट सिलेक्ट किया तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि जो आपने फ्रैक्शन सिलेक्ट की है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स आई के साथ। ये तो अब हो गए मेरे नोटेशंस। तो वो कहते हैं कि अगर जितना भी आपने वो फ्रैक्शन सिलेक्ट किया है एक्स आई, तो आपका कितना होगा, एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू आई। वाई, अगर मेरी पूरी आइटम का वेट 5 किलो था, मैंने कहा सिर्फ 5 किलो का आधा हिस्सा सिलेक्ट कर लो, तो आधा हिस्सा सिलेक्ट करने के लिए बच्चे एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg, बट मैं अपने झोले अपने बैग के अंदर सिर्फ इसका आधा हिस्सा ही डाल सकती हूँ, इसका आधा हिस्सा। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी गर्ल्स इस केस में, कितनी होगी, कितनी होगी, कोई बच्चा सही बता रहा था, 0.5। आधा हिस्सा क्या होगा, 1/2, 1/2 इज 0.5, तो एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। यही मतलब है कि एक्स आई मीन्स यू कैन सिलेक्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द वेट। अब जो भी फ्रैक्शन है वो एक्स आई होगी वेट की, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, हमें प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब कितना वेट सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट का एक्स आई और कितना उसका प्रॉफिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब मेरा आएगा कि इतने वेट का इतना प्रॉफिट है, वो मल्टीप्लाई करके मुझे मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एक्स आई बाई पी आई। ठीक है, अभी मैक्सिमाइज पी आई बाई डब्ल्यू आई भी लिख सकते थे, बट क्योंकि हमें ऑप्शन है कि वेट का कुछ हिस्सा भी सिलेक्ट कर सकते हो ना, हमने उसको एक्स आई रख लिया। बट साथ में कंडीशन क्या है कि आपका वेट क्या है, डब्ल्यू से कम रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि बैग से ज़्यादा ही वेट उसमें डाल दिया। तो वो एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है। एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स, इतना जो लिखा है आपकी बुक में समझ आया? एनी डाउट्स गर्ल्स, कुछ ना समझ में लगा हो, यू कैन आस्क मी। अभी तक इतना इज इट क्लियर? येस और नो गर्ल्स, इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग दी एल्गोरिदम, वो कहते हैं एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले क्या कर लो, आइटम्स को सॉर्ट कर लो, कौन सी रेशो में, ये तो हमने भी मैनुअली करके भी देखा था, और किस ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर लो, पी आई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आई, पर यूनिट वेट के ऑर्डर में सिलेक्ट कर लो, जो हमने किया भी था। अगर आप देखो, ये देखो, ये फर्स्ट आपका स्टेप था नैपसैक प्रॉब्लम का। ये प्रॉफिट किसी आइटम का 10 है, तो हमने उसका वेट भी बताया हुआ 2 है, किसी आइटम का वेट 5 है, उसका वेट कितना, प्रॉफिट वेट 3 है, तो हमने सबका क्या फाइंड आउट कर लिया था, पी आई बाई डब्ल्यू आई फाइंड कर लिया था, ताकि हम मैक्सिमम जिसका प्रॉफिट पर यूनिट वेट है उसको सिलेक्ट कर पाओ। वही चीज़ वो कह रहे हैं एल्गोरिदम में कि सबसे पहला स्टेप क्या करने वाला है, बिफोर स्टार्टिंग द एल्गोरिदम द आइटम्स आर सॉर्टेड एज पर द सॉर्टेड ऑर्डर पी आई बाई डब्ल्यू आई। फाइन, दिस वी नो दैट। नाउ कम्स टू द एल्गोरिदम। अब मेरा ग्रीडी नैपसैक का एल्गोरिदम आ गया। अगर आपको आता है पेपर में आपको यही लिख देना है। देखो, छोटा सा एल्गोरिदम है, 5 स्टेप्स का, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, ग्रीडी नैपसैक है, एक उसमें ऑब्जेक्ट्स के वेट वाला एरे है 1 to n, एक प्रॉफिट वाला एरे है, और एक मेरा नैपसैक का वेट है। ये 3 चीज़ें मेरे नैपसैक के एल्गोरिदम में आए। वो कहते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 to n,
पहली बारी में तो वो फ्रैक्शन सब ऑब्जेक्ट्स की फ्रैक्शन पहली बारी तो 0 सेट कर दो कि एक्स आई मीन्स x1 x2 x3, मतलब पहली बारी में सबकी फ्रैक्शंस अभी कितना सिलेक्ट किया है वेट हमें कुछ नहीं पता, तो वो कहते हैं एरे को इनिशलाइज कर दो पहली बारी 0 से, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि नैपसैक का जो वेट सिलेक्ट हुआ है कि नैपसैक में अभी तक कितना वेट गया उसको वेट वर्ड से ही लिखे है, और कितना प्रॉफिट गया वो भी अभी क्योंकि हमने शुरू ही नहीं किया तो उनको भी इनिशलाइज कैसे कर दो वेरिएबल्स को 0 से, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना उनमें हो। तो अभी नैपसैक के अंदर कितना वेट गया है, कौन सा ऑब्जेक्ट गया वो अभी 0 है, और प्रॉफिट कितना गया है वो भी अभी 0 है। ये अच्छी बातें हैं 0 से इनिशलाइज कर देना ताकि आपकी कोई गार्बेज वैल्यू ना इन वेरिएबल्स में हो। तो उन्होंने सब चीज़ों को इनिशलाइज कर दिया 0 के साथ। अब मेरा एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, मैं फर्स्ट से लेकर nth ऑब्जेक्ट तक जाने की कोशिश करूँगी, और मैं क्या चेक करूँगी, ये जो मेरा वेट है मेरे बैग के अंदर कितना गया है, पहली बारी में तो 0 ही होगा, तो जो भी वेट था किसी भी मोमेंट के ऊपर प्लस आप जिस ऑब्जेक्ट WI W1 W2 जिस भी ऑब्जेक्ट पर हो अभी उसका जब वेट ऐड करोगे, अगर तो वो नैपसैक से कम है फिर तो मेरी पूरी की पूरी आइटम डाल दो, तभी xi की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि xi मैंने अभी आपको क्या समझाया था वो फ्रैक्शन होती है। अगर तो आप पूरा वेट डाल सकते हो फिर तो xi की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो फिर क्या होगा वेट को बढ़ा दो, जितना आइटम डाला है वो वेट प्लस WI हो जाएगा, मतलब अब बैग का वेट इतना बन जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट प्लस PI। दिस इज वन चॉइस, आई अगेन रिपीट, आप पहले शुरू हुए बिगिनिंग से। इनिशियली मैंने कहा मेरे बैग के, ये मेरा बैग है, इस बैग के अंदर अभी वेट वो वेट वर्ड से ही लिखा गया है WEIGHT से ही, और इसी तरह से वो प्रॉफिट लिखा गया, आपका प्रॉफिट वर्ड लिखा गया। अभी इनिशियली तो वो 0 0 है, फिर मैंने कोई आइटम सेलेक्ट की WI, अब मैं वो ऑब्जेक्ट का वेट और जो मेरे बैग के अंदर वेट है उनको ऐड करके देखूंगी क्या वो नैपसैक से कम आ रहा है, अगर तो कम आ रहा है पूरी की पूरी आइटम डाल दो, तभी xi 1 कर दिया उन्होंने, और फिर मेरा फाइनल बैग का वेट कितना बन जाएगा, जो उसमें था प्लस जो ऑब्जेक्ट डाला उसका वेट ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा जो प्रॉफिट उस वक्त था प्लस जो मैंने ऑब्जेक्ट डाला उसका जितना प्रॉफिट है वो हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, जैसे आपके बैग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि आप पूरा ऑब्जेक्ट डाल दो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट की कितनी फ्रैक्शन डालूं, वो कैसे फाइंड आउट करोगे गर्ल्स के ऑब्जेक्ट की कितनी फ्रैक्शन डालूं। आप पूरा वेट नहीं डाल सकते हो, आपके पास सपोज एक ब्रिक थी, आपके पास एक ईंट थी, आप वो ईंट को बैग में डालना चाह रहे हो पर ईंट 5 किलो की है, बैग के अंदर सिर्फ जगह बची है 1 किलो डालने की, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना वेट डालूं, फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे अभी आपने मुझे 0.5 निकाल के दिया था, कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना फ्रैक्शन डालूं। हाँ जी गर्ल्स बताओ, आपको मैं बता रही हूँ कि बैग के अंदर सिर्फ 1 किलो की कैपेसिटी है, ईंट आपकी 5 किलो की है, तो आप क्या कैसे फाइंड आउट करोगे कि आप कितना वेट डाल सकते हो। तो देखो उन्होंने आगे फॉर्मूला लिखा है, जो भी मेरे नैपसैक की कैपेसिटी है माइनस जितना उसके अंदर अभी वेट है, तो उससे पता चल जाएगा कितनी जगह बची है, टोटल कैपेसिटी माइनस जितना नैपसैक भरा हुआ है डिवाइडेड बाय मेरे ऑब्जेक्ट का वेट, तो वो आपका फ्रैक्शनल वेट दे देगा कि इतना आइटम डाल सकते हो। तो फिर आप अपना प्रॉफिट भी कैसे फाइंड करोगे, प्रॉफिट प्लस अब फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट पूरे ऑब्जेक्ट का डलना था पूरे का पूरा प्रॉफिट नहीं होगा, उसका वो फ्रैक्शन ही हो जाएगा, उतना डालोगे। तो ब्रेक, जब तक ऐसे आप रिपीट करते जाओगे फॉर लूप को, जब तक पूरी आपकी कैपेसिटी W के बराबर ना हो जाए ये लूप चलती जाएगी, और जब ये सब हो जाएगा तब आप एंड करके एग्जिट कर जाओगे। सो दिस इज द सिंपल नैपसैक एल्गोरिदम विच स्टेट्स दैट कि आपके पास बिगिनिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स के वेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्रॉफिट्स हैं,
और आपके एक नैपसैक का वेट है। इनिशियली आपने नैपसैक के अंदर कितने वेट किया है, कितना उसका प्रॉफिट हुआ है, सब ज़ीरो रखा हुआ है क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है। फिर आप बारी बारी अपने ऑब्जेक्ट्स पर आए 1 से लेकर n तक। पहली बारी आप क्या चेक करोगे कि जितना भी, चलो सपोज झोले के अंदर वेट था, उसमें मैंने अपना कुछ ऑब्जेक्ट का वेट ऐड किया, क्या वो नैपसैक की कैपेसिटी से कम है? अगर कम है बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट को अंदर डाल दो, वेट को इंक्रीमेंट कर दो ऑब्जेक्ट के वेट के साथ, जितना वेट है जो भी चीज़ आपने डाली उसका वेट ऐड ऑन कर दो, उतना प्रॉफिट ऐड ऑन कर दो। वो एक सिनेरियो। पर सेकेंड सिनेरियो जो एल्स में है, क्या हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि आपका पूरे के पूरा वेट ही अंदर आ पाए नैपसैक के, तब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मैं कितना फ्रैक्शनल ऑब्जेक्ट डाल सकती हूँ। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके झोले का एक प्रॉपर कैपेसिटी है 20 किलो की, उसके अंदर 15 किलो पड़ा ही हुआ है, तो आपने 20 माइनस 15 कर दिया, आपको पता चल गया मैं 5 किलो और डाल सकती हूँ। सो 5 डिवाइडेड बाई the weight of my object will give you that fractional value, which is very simple. और प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा? कितना वही फ्रैक्शन को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो ऑब्जेक्ट के, तो आपको प्रॉफिट फ्रैक्शनल भी मिल जाएगा क्योंकि पूरा प्रॉफिट तो नहीं डलेगा। सो दैट विल बी एडेड। यू विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस लूप टिल पूरी नैपसैक की कैपेसिटी ना भर जाए। सो दिस इज द सिंपल नैपसैक एल्गोरिदम विच यू हैव टू राइट अगर आपका क्या आए, आपको नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए। तो आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है जो मैंने आपको समझा दी है, आप पढ़ भी सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे से बुक में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सो क्लास नाउ यू कैन आस्क मी डाउट्स। दिस वॉज आर रिमेनिंग पोर्शन फॉर द नैपसैक प्रॉब्लम। नाउ प्लीज़ आस्क योर डाउट्स अगर आपको एल्गोरिदम में कोई डाउट्स हैं गर्ल्स।